हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रेपोजिशंस यूज ऑफ एट, ऑन एंड इन। मतलब आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, वो प्रेपोजिशंस जो समय को इंगित करने के लिए यूज होती हैं। तो इनमें से ये तीन प्रेपोजिशन हम कर रहे हैं, एट, ऑन और इन तीनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर हमें एट लगाना है और कहाँ पर हमें इन लगाना है। जहाँ पर हमें इन लगाना होता है हम बाय मिस्टेक वहाँ ऑन लगा देते हैं, तो क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है और फॉर्मेशन और ग्रामेटिकली वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो तभी प्रेपोजिशन का यूज आना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रेपोजिशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम एरर्स उसमें प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज से रिलेटेड ही आती हैं। सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एट, यूज ऑफ एट में सबसे पहले आपको समझाऊंगी कि एट का प्रयोग हम कहाँ पर करें हैं। फर्स्ट वन इज टू डिनोट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम टाइम मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम लाइक 5 o'clock और 7 o'clock और 1 o'clock, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है। जब हम एक निश्चित समय की बात करते हैं तो तब हम उस निश्चित समय से पहले एट का प्रयोग करते हैं। लाइक आई रीच्ड एट 5 o'clock बिफोर आफ्टरनून एंड नाइट। अगर हम आफ्टरनून और नाइट का भी सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं तो तब हम उससे पहले एट का ही प्रयोग करते हैं। लाइक शी विल कम एट नाइट, वो नाइट में आएगी। नाउ सेकेंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन। ऑन का प्रयोग हम करते हैं टू डिनोट अ पर्टिकुलर डे, डेट और ओकेजन। किसी पर्टिकुलर दिन, किसी पर्टिकुलर दिनांक या किसी पर्टिकुलर ओकेजन, अवसर से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अवसर लाइक किसी की वेडिंग एनिवर्सरी या किसी की वेडिंग हो रही है, ऑन द डे ऑफ हर वेडिंग, वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर हम त्योहारों की बात करते हैं तो तब भी हम, अगर त्योहार पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं तो तब उससे पहले हम ऑन लगाते हैं। लेकिन अगर त्योहारों पर पड़ने वाली छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं तो तब वो एक ड्यूरेशन हो जाती है, तब वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं हम इसके। शी विल कम ऑन संडे। आई ज्वाइंड दिस कंपनी ऑन 23rd, ये एक डेट है। शी गिफ्टेड मी अ ड्रेस ऑन दीपावली, उसने मुझे दीपावली पर एक ड्रेस गिफ्ट की। सो ऑन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर डे, डेट और ओकेजन। मतलब ऑन का प्रयोग एक पर्टिकुलर दिन, दिनांक या पर्टिकुलर अवसर से पहले होता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इन। इन का प्रयोग हम टू डिनोट अ पर्टिकुलर ईयर, किसी वर्ष के पहले हम करते हैं, किसी ड्यूरेशन, किसी अवधि को बताने के लिए करते हैं, किसी सीजन से पहले करते हैं या किसी महीने से पहले करते हैं। लाइक आई ज्वाइंड दिस कंपनी इन 2013। यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई ज्वाइंड दिस कंपनी इन सितंबर, मैंने इस कंपनी को सितंबर में ज्वाइन किया था। और आई विल कम इन दीपावली, मैं दीपावली पर आऊंगी। अगर मैं पर्टिकुलर दीपावली वाले दिन की बात करती हूँ तो तब वहाँ पर ऑन आएगा, लेकिन अगर दीपावली की छुट्टियों की बात करती हूँ तो तब वहाँ पर इन आएगा। शी विल कम इन होली, वो होली में आएगी। होली के पर्टिकुलर दिन पर आ रही है तो तब ऑन होली, लेकिन होली की ड्यूरेशन में आ रही है तो देन शी विल कम इन होली। आई विल मैरी हिम इन जून, मैं उससे जून में विवाह करूंगी। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एट, इन और ऑन का प्रयोग बताया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इस चैनल को ज़रूर कर दीजिए।